गंगा दशहरा के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल बोकारो पहुंचकर गंगा आरती की। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा कि इन दिनों देश भर में नदियां उथली हो रही हैं और उनकी सफाई नहीं होती है। इसी कारण से देश की नदियां समस्याग्रस्त हुई हैं। राज्यपाल ने आगे कहा कि वो जब अटल जी के सरकार में कुछ दिनों के लिए जल संसाधन मंत्री थे, तब उन्होंने पाया कि देश में नदियों को लेकर जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। उन्हें यह देख जानकर अच्छा लगा कि सरयू राय ने एक बड़ा काम अपने हाथ में लिया है। उन्हें बधाई। यहाँ तेलमच्चो पुल के नीचे युगांतर भारती के तत्वाधान में आयोजित देवनद दामोदर महोत्सव गंगा दशहरा के मौके पर आयोजित समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राज्यपाल ने कहा है कि देश भर की नदियों की स्थिति खराब हुई है। अब यह ज़रूरत महसूस की जा रही है नदियों के लिए हम सभी लोग मिलकर काम करें, सिर्फ दामोदर के लिए ही नहीं, सभी नदियों के लिए। राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन विशेष है। विश्व पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा दोनों एक साथ आयोजित हो रहे हैं। एक तरफ दुनिया भर में आज लोग धरती, जंगल, नदियाँ और प्रकृति को बचाने की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम सनातन परंपरा में गंगा अवतरण को स्मरण कर रहे हैं। गंगा दशहरा हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही नदियों को माँ कहा, उनके जल को मोक्षदानी माना। यहाँ गंगा तो नहीं लेकिन दामोदर है, और जैसे गंगा उत्तर भारत की आत्मा है, वैसे दामोदर झारखंड की जीवन रेखा है, और दामोदर भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों में से एक है। राज्यपाल ने आगे कहा कि युगांतर भारती ने पर्यावरण को जन आंदोलन बना दिया है। इसके लिए युगांतर भारती को बधाई। वास्तव में इस संस्था ने बढ़िया काम किया है। दामोदर सिर्फ एक नद नहीं बल्कि झारखंड की जीवन रेखा है। इसी के किनारे बोकारो स्टील प्लांट और अन्य उद्योग लगे हुए हैं। औद्योगिक विकास खूब हो रहा है, लेकिन इस दौर में दामोदर नदी को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे समय में सरयू राय जैसे जागरूक जनप्रतिनिधि और युगांतर भारती जैसे संगठन ने बढ़िया काम कर अपनी प्रभावी स्थिति दर्ज की है। सरयू राय ने दामोदर को बचाने के लिए लंबा आंदोलन छेड़ा, पद यात्राएं की, लोगों को जगाया, उन्हें समझाया। अब परिणाम साफ दिख रहा है। दामोदर का पानी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले से अब की स्थिति बदली हुई है। नदियों की स्वच्छता संस्थाओं या सरकारी तक ही जिम्मेदारी नहीं है, यह हम सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। एक वक्त गंगा भी बहुत खराब स्थिति में थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गंगा की स्वच्छता हेतु व्यापक कार्य किया गया। अब तो लोग भी स्वच्छता को लेकर जागरूक हैं। कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक और दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रणेता सरयू राय ने कहा कि दामोदर भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नामों में से एक है। जहाँ से दामोदर का उद्गम है, उस हमारे अध्ययन दल के लोगों ने खोजा है। खोजे स्थान से 25 किलोमीटर तक इस नद का नाम देवनंद है। खलाड़ी के बाद से इसका नाम दामोदर पड़ा। सरयू राय ने कहा कि दामोदर के 200 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग धंधे हैं। दामोदर के जल के कारण ही यहाँ उद्योगों का प्रादुर्भाव हो सका है। अब यही उद्योग धंधे भस्मासुर की तरह दामोदर को नष्ट करने पर उतारू हो गए हैं। हम लोगों ने मूवमेंट चलाया, आप सभी का सहयोग मिला, अब स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है। श्री राय ने कहा कि दामोदर के उद्गम स्थल से पंचेत जलाशय तक 45 स्थानों पर देवनद दामोदर महोत्सव मनाया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। इस तरह के महोत्सव का एकमात्र उद्देश्य जन जागरूकता है। लोग प्रकृति को समझें, दामोदर समेत अन्य नदियों के बारे में लोग जानें और इन्हें साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। श्री राय ने आगे कहा कि जिन जिन जगहों पर हम लोग दामोदर महोत्सव का आयोजन करते हैं, वहाँ एक रिवर फ्रंट डेवलपमेंट की तरह विकास कार्य हो, अच्छा घाट बन जाए तो लोग वहाँ घूमने आ सकेंगे। हम लोग यहाँ तेलमोचो के नीचे कार्यक्रम कर रहे हैं। इस स्थान को भी विकसित किया जा सकता है। ये एक सुरम्य स्थान बन जाएगा तो लोग यहाँ आया करेंगे। बोकारो विधायक श्वेता सिंह ने कहा कि दामोदर महोत्सव के लिए सरयू राय ने गरगा और दामोदर नदी के संगम स्थल तेलमच्चो को चुना और झारखंड के राज्यपाल को गंगा आरती के लिए लेकर आए। इसके लिए बोकारो की समस्त जनता की ओर से उनका धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने बोकारो के लोगों से और ज़्यादा संवेदनशील होकर दामोदर और इसकी सहायक नदियों का संरक्षण करने तथा साफ सुथरा रखने का आह्वान किया। IIT
के प्रोफेसर अंशु माली ने कहा कि दामोदर झारखंड के 80,000 वर्ग किलोमीटर सिंचित क्षेत्र में से 25,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को सिंचित करती है। दामोदर की सहायक नदियां जैसे जमुनिया, कटरी और गंगा को बचाने, इन्हें संरक्षित करने की आज सबसे अधिक ज़रूरत है। इन नदियों को उनकी खोई जमीन वापस लौटाना होगा। हमें उनका पुराना अस्तित्व, पुराना स्वरूप लौटाना होगा, तभी गंगा और दामोदर जैसी बड़ी नदियों का अस्तित्व बचेगा। आज सर्वे मैप पर छोटी नदियों का उल्लेख तो जरूर है, मगर धरातल पर देखें तो उनका अस्तित्व नष्ट हो चुका है। इसके पूर्व स्वागत भाषण युगांतर भारती के अध्यक्ष अंशुल शरण ने किया। उन्होंने बताया कि झारखंड के 45 स्थानों पर आज देवनद दामोदर महोत्सव का आयोजन हो रहा है। यह महोत्सव बीते 2006 से लगातार चला आ रहा है। यह संयोग है कि आज ही पर्यावरण दिवस और गंगा दशहरा भी है। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा नदी की स्वच्छता हेतु व्यापक कार्य किया गया और लोग भी स्वच्छता को लेकर जागरूक हुए। साथियों, भारत में नदियां केवल जल स्रोत नहीं है, वे पूजनीय है। जैसा अभी जानकारी में हम सबके आया है कि दामोदर स्वयं भगवान विष्णु का नाम है। इस महोत्सव के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि नदियों की पूजा केवल परंपरा नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। वही दामोदर की पूजा सिर्फ पूजा नहीं बल्कि प्रकृति के प्रति आस्था और संरक्षण का संकल्प है। ये सुखद है कि हर वर्ष गंगा दशहरा के दिन हजारों लोग दामोदर महोत्सव में सम्मिलित होते हैं और दामोदर को स्वच्छ रखने का भी संकल्प लेते हैं। यही जन भागीदारी किसी भी अभियान की सबसे बड़ी शक्ति होती है। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि केवल औद्योगिक गतिविधियां नहीं, नागरिकों द्वारा प्रदूषण भी नदियों को गंदा कर रहा है। बस्तियां और नगरों में निकलने वाला कचरा, प्लास्टिक और अन्य गंदगी बिना किसी समुचित व्यवस्था के नदियों में जा रहे हैं। जब तक हम जल मार्ग प्रबंधन और कचरा निस्तारण की पुख्ता व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक नदियां पूर्णतः स्वच्छ नहीं हो सकती। मैं ये भी इस पर उल्लेख करना चाहूंगा, आज समूचा विश्व प्लास्टिक प्रदूषण से ग्रस्त है। नदियां, समुद्र और भूमि, इस सब पर इसका स्पष्ट असर दिखाई दे रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना है। हमें अपने दैनिक जीवन में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचना। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम में से एक नाम है। आमतौर पे सभी नदियां स्त्रीलिंग होती हैं, मगर 3 अपवाद हैं। उसमें दामोदर है वो पुल्लिंग है, सोनभद्र है पुल्लिंग है और ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग है। जो बड़ी नदियां हैं ये 3 नदियां पुरुषवाचक हैं और दामोदर भगवान विष्णु का एक नाम है। जहां से दामोदर का उद्गम है उस उद्गम को हमने खोजा। भूगोल की किताबों में इतना ही लिखा हुआ पाया जाता था कि दामोदर कहीं पलामू की पहाड़ियों से निकलते हैं। 2004 में हम लोगों ने एक खोजी समूह बनाया, इन्होंने मेहनत करके उद्गम स्थल खोजा। उस समय उग्रवादी गतिविधियों का केंद्र था उद्गम स्थल। आकड़ का एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे चूल्हा जैसी आकृति बनी है और दामोदर का उद्गम वहीं से होता है, इसलिए उस स्थान को चूल्हा पानी कहा जाता है। चूल्हा पानी से लेके खलाड़ी के पास जहाँ सोना डूबी नदी मिलती है वहां तक करीब 25 किलोमीटर तक दामोदर नाम नहीं है इस नद का, इसे देवनद कहा जाता है। सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शे में भी देवनद है। और खलाड़ी जहां से कोयला क्षेत्र आरंभ होता है, यहाँ से उद्योग व्यवसाय का ढांचा दामोदर के किनारे खड़ा होता है, उसके बाद इसका नाम दामोदर पड़ा है। हम यही कहते हैं कि भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया और भस्मासुर उन्हीं के सिर पर हाथ करने के लिए खड़ा हो गया। उसी तरह से इस दामोदर के 200 किलोमीटर की लंबाई में सारे उद्योग धंधे झारखंड के बसे हुए हैं। सीसीएल बीसीएल की कोलवासियां हैं,
बीबीसी राज्य सरकार के पावर प्लांट हैं, बोकारो स्टील है, यहाँ पर कई उद्योग नीचे तक हैं। और दामोदर के जल के कारण उद्योगों का प्रादुर्भाव यहाँ हुआ और यही उद्योग भस्मासुर की तरह से दामोदर को नष्ट करने पर उतारू हो गए।